वंदन जी दिल्ली से। राधे राधे। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी फोन पर कैसे नियंत्रण करें? हाँ, बच्चों को यार बिगाड़ने वाली चीज तो है ही। उसको क्या स्मार्टफोन कहते हैं? हाँ, गेम खेलना, इधर उधर चित्र देखना, इधर उधर बड़ा प्रपंच है, कैसे कहें। वैसे को तुमको वैसे हम निषेध तो नहीं करते, क्योंकि अब बच्चे जैसे स्कूल जा रहे हैं या कहीं मार्ग में छोटा फोन है, कोई भी समस्या है तो अपने माता पिता को सूचित कर सकते हैं। पर स्मार्टफोन मुझे लगता है बच्चों को नहीं देना चाहिए। बच्चों को क्या, बहुत खतरनाक है। बड़े बड़े इसी में बहे जा रहे हैं। जो चीजें हम अचानक देखी तो हमें परेशान कर देती हैं, फिर उन चीजों को हम एकाग्रता पूर्वक एकांत में देख रहे हैं सर्च करके, तो वो हमें पागल नहीं बना देंगी। फिर वो पागलपन राक्षसी भाव में उतर जाएगा, अब गंदी बातें होने लगेंगी। अब कलयुग भगवान की लीला है, उन्होंने तो सबकी जेब में अपना प्रभाव डाल दिया। नहीं, इसमें गुण भी है, नहीं तो कोई रखे ही नहीं। गुण ये कि आप मान लो भारी समस्या में हो, अब आप किसी को भी सूचना कर सकते हो, पुलिस को कर सकते हो, एम्बुलेंस बुला सकते हो, आप अपने जनों को सूचना दे सकते हो, किसी को भी आप कर सकते हो। बड़ा सुंदर सहयोग है। पर इसमें अवगुण भी है कि आपके एकांतिक बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए समर्थ है वो। क्योंकि आप यूट्यूब खोलो तो कोई ना कोई चित्र, कोई ना, फिर आप जो सर्च करो, गूगल महाराज हो, गूगल कहते हैं, हाँ, वो सब आपको दे देंगे। जो सर्च करो आपको सामने। अब छोटे छोटे बच्चे जो कामाशक्त हो रहे हैं, 12-13 वर्ष की अवस्था है। एक बच्चे से मिले, जब उसने एकांत में अपनी हालत बताई कि हम इतनी बार अस्त में, तो भाई यार ये अवस्था तो मतलब, अभी बच्चे हो तुम, ये तो इसका ज्ञान ही नहीं होना चाहिए। अरे गांव में जैसे 10-12 वर्ष तक तो बच्चे ऐसे खेलते कूदते थे, उनको स्त्री पुरुष संबंधी कोई ज्ञान ही नहीं होता। अभी मोबाइल आ गया है ना, तो ये ज्ञान क्या हो, तो मतलब सब कुछ है इसमें। तो मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ा सावधान रखे और उनको छोटा मोबाइल दे, क्योंकि उसमें गुण भी है। कहीं कोई ऐसी समस्या फंस गई तो नंबर दे दे कि आप तुरंत सूचना कीजिए। तो सूचना के लिए बहुत अच्छा है, किसी भी समस्या में बहुत बढ़िया है। अच्छा, दूसरा गुण स्मार्टफोन का, आप पूरी लीला देख सकते हो, वृंदावन की शोभा देख सकते हो, महापुरुषों के वचन ऐसे डायरेक्ट जैसे हम बोल रहे हैं, ऐसे उसमें आता है। अब सब में गुण दोष तो है ही है। अब अगर गुण गुण पकड़ो तो अच्छा, दोष पकड़ लिए तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। कहाँ है, अमेरिका में, क्या सुन के आ रहे हैं सत्संग, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई अमेरिका से, कैसे बात पहुंचती यहाँ वृंदावन की। फोन नहीं तो पहुंचा दिया, तो एक बार तो प्रणाम करने का मन कहता है। कैसे बिगड़ गए नए बच्चे, फोन नहीं तो बिगाड़ दिया, बोले फिर तो बुरा बुरा मन कहता है कि इसको तो मत रखो। अब छोटे छोटे बच्चे गेम हार गए, अब उसी से मन कमजोर होना शुरू हुआ, डिप्रेशन की दशा पर पहुंच जाते हैं। छोटी छोटी बातें उनको चुभने लगती, इतने कमजोर हो गए, आंखें कमजोर हो जाती। बहुत तरह के दोष भी और गुण भी हैं। तो मुझे लगता है कि गुण ग्रहण कर ले, इतना विवेक आ जाए तो फोन पास रखे, नहीं तो छोटा वाला फोन रखे जो 1500-1800 का नहीं आता इतना बड़ा। हाँ, वो हमारे जी रखे। उसमें बेइज्जती होती है आए। उसमें बेइज्जती होती है, दोस्त कहेंगे क्या छोटा सा रखे घूम रहे। तो अब भाई इज्जत बला ली है तो फिर क्या बताए। हाँ, महंगा फोन है तो कि भाई हमारा पापा जो है बड़ा आदमी, देखो, हाँ ऐसा। अब भाई देख लो, अब क्या बतावे। आजकल बच्चे कंपनी का बताते हैं, ये कंपनी का लाके दो। हाँ, ये कंपनी। वैसे देखो भाई, आप लोग सहयोग दो तो बात मान लो। स्मार्टफोन जैसे वो वाला रखोगे ना, टच वाला, उसमें बहुत खतरा है। बच्चों के लिए तो बहुत खतरा है, बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। किसी भी तरह का कुछ भी, मुझे लगता है थोड़ा सा बेइज्जती तो नहीं होगी। इसमें बेइज्जती क्या होगी कि भाई फोन नहीं तो बेइज्जती। अब हम लोगों के समय में तो फोन ही नहीं चला था, चला ही नहीं था, तो क्या उसमें मतलब। अब ये तो नई बात हो गई। ये इज्जत नहीं, इज्जत ये माता पिता के, तुम पैर छूते हो रोज, तुम रोज नाम थोड़ा जप करते हो, समय से स्कूल जाते हो, गंदी बातें नहीं ये तुम्हारी वास्तविक इज्जत है। फोन बड़ा है, उद्दंडता है, ना माता पिता की मानना, ना टीचर की मानना, तो मुझे लगता है ये बेइज्जती है। क्यों? हाँ, इसको ना समझा जाए कि बेइज्जती है। अच्छे बच्चे बनो, तुम्हारे सद्गुण तुम्हारी इज्जत है। अपने माता पिता को रोज प्रणाम करते हो, माथा रख के से प्रणाम, झुक के चरणों में। क्यों कि नहीं?
हाँ, वो काहे को झुके, वो बहुत वो इतने बड़े थोड़ी हो गए कि उनको झुक के प्रणाम करे। आप करते हो? है? हाँ, करते होंगे। सही बता ना। वो करती है। है? हाँ, करते। हाँ, वैसे हम सब बच्चों से प्रार्थना करते हैं, इससे बड़ा माता पिता कुछ बोले ना बोले, इससे तुम्हारी आयु, तुम्हारी बुद्धि ये प्रवीण होती चली। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे, अपनी मम्मी के पैरों में जाए, देखो कितना प्यार मिलेगा। वो उठा लेगी ऐसे हृदय से रखे, पिता के चरणों में मस्तक। वो भगवान सबके हृदय में बैठे ना, पहले भगवान माता पिता, समझ रहे हो ना। अगर वो कह दें कि ये काम नहीं करना तो फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो दूर की देख रहे हैं, हम बच्चे हैं। पर आजकल बच्चे माता पिता को तनिक भी नहीं मानते, मनमानी आचरण करते हैं। अपना वो एक नया जमाना में और चला, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, भाग गए माता पिता, पता ही नहीं चला कहाँ गए कैसे गए। ये सब आदतें कैसे बिगड़ गई, ये सब आधुनिकता ने बिगाड़ दिया है। जो आधुनिकता सुखद भी है, ऐसा नहीं है, पर उसके जो अवगुण है उनको मत स्वीकार करो। अगर अवगुण स्वीकार करोगे तो फिर नष्ट होने में देर नहीं लगेगी। अब इस अवस्था से जैसे बच्चे कुमार्गगामी हो जाए तो आगे चलकर अच्छे कुमार्गगामी बन जाएंगे, नहीं? और अगर मार्ग सद्गुण, तो एक अच्छे इंसान बन जाएंगे जो जगत को सुख देने वाले बन जाए। तो सब बच्चों से प्रार्थना है, थोड़ा सा नाम जप करो, चाहे 108 बार ही नाम जप कर ले। माता पिता को रोज प्रणाम करो, उनकी आज्ञा के अनुसार रहो। मोबाइल रखना है तो छोटा रखो, बड़ा मत रखो। इज्जत मिलती है सद्गुणों से, मोबाइल से मिलती है क्या? सोने का मोबाइल रख लिया तो सब उसको सलाम करेंगे क्या, प्रणाम करेंगे क्या, नमस्कार करेंगे क्या? नहीं करेंगे। समझ रहे हो ना। और अगर अच्छे सद्गुणी हो, आप हमारे देश के बहुत अच्छे सेवा करने वाले, या आप समाज के सुधारक हो, सब आपसे हाथ जोड़ेंगे। ये इज्जत मिलेगी। और अभी गंदे आचरण सीख जाओगे तो मोबाइल की इज्जत तो बच्चे भले दे दे कि इसका बहुत बढ़िया मोबाइल ले, आगे चलकर आप समाज के इज्जत पाने योग्य नहीं रह जाएंगे। समझ रहे ना। आजकल गुरु जी जो है, नाम जप करो अगर जो है, और इस तरह से करो तो घर वाले ही लोग नहीं पसंद करते हैं। हाँ, कहीं लड़का बाबा जी न बन जाए, ऐसा भी होता है। ऐसा नहीं, ये बाबा जी नहीं बन सकते, सबके भाग्य में बाबा जी बनना नहीं लिखा। भाई, बाबा जी बनना छोटी मोटी बात नहीं है। आप ये समझ लो, जीवन भर आग की भट्टी में जैसे रखा हो ऐसे तपना पड़ता है, जलना सच्चाई के लिए। कोई नाटक तो किसी का भी कर लो। आप मान लो थोड़ी देर के लिए राजा का नाटक कर लोगे तो भारत तुम्हारे अधीन थोड़ी हो जाएगा। रंगमंच पे हो थोड़ी देर, नाटक तो कर लो तो कोई भी कर सकते, लेकिन राजा बनने के लिए पहले तुम्हारे अंदर योग्यता होनी चाहिए पूरी प्रजा के संभालने के लिए, और सशक्त बल तुम्हारे पास हो। ऐसे साधु बनने के लिए पहले काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त करो और जितेंद्रियता प्राप्त कर भगवान में मगन हो। बहुत कठिन है, पूरे जीवन लड़ते रहे, पूरे जीवन बस जलन ही जलन। आगे बढ़ो तब आनंद की, जब आनंद की धारा आई तो फिर आनंद ही आनंद। चारों तरफ हर दिशा में परमानंद फिर दिखाई देता है। तो ये कि बाबा जी बन जाएगा तो ऐसा थोड़ी कि बाबा जी बन जाएगा। एक बार उड़िया बाबा भिक्षा मांग रहे थे, तो एक माई ने अपने लड़के कहती काम कर ले, अगर काम नहीं करेगा ना ऐसे ही द्वारे में डोलना पड़ेगा रोटी मांगते हुए। वो नहीं जान रही है कि ऐसे ब्रह्म साक्षात्कार के हुए बालक को पैदा करना किसी दिव्य विभूति माँ का सौभाग्य होता है। वो समझते रोटी मांग रहा है तो मतलब, ऐसा नहीं है। ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जिसके दरवाजे पे खड़े हो गए और उसको टुकड़ा दे दिया, उसको भोजन पवा दिया, सारे अशुभ भस्म हो गए। ये संसारी लोग क्या जाने, सत्य को ना पहचानने के कारण जैसे वेश रखे ऐसे ऐसे करते हैं, तो वो हमारी बेइज्जती भी होती ना कि देखो ये बाबा जी लोग हैं मांगते। संत कभी ऐसे नहीं करता, ये ध्यान रखना। संत कभी ऐसे नहीं मांगता, भूखों मर जाएगा, ऐसे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो इतना बड़ा मालिक है उसका, अगर उसकी इच्छा है कि आज भूखे रहे तो हम राजी हैं उसे। अगर उसको देना है तो पूरे जीवन भर देखा है, आप ना करते रहो प्रणाम करके, वो आपको जो प्रभु ने भेजा है वो आप दे के ही जाएगा, आप चाहे गाली दे उसे। मांगने की क्या जरूरत, मंगबो भलो न बाप सो, जो प्रभु राखे टेक। अगर प्रभु का सहारा तो किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। पर जो प्रभु से अपना संबंध नहीं स्थापित कर पाए तो फिर संसार में तो फिर ये तो करना ही पड़ेगा। हमारे लिए ये मांगने की केवल एक ही बात है, रोटी मांग सकते हो बस। वो आचार्यों ने आदर्श किया, भिक्षान्न औषधम, औषधि की तरह भिक्षा मांग लो और पाओ, रात दिन बादशाह की तरह बिल्कुल चाह रही तो कर भजन करो।
तो ऐसा नहीं कि बच्चे नाम जप करेंगे तो बाबा जी बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। नाम जप करेंगे तो महान बन जाएंगे। माता पिता को चाहिए कि थोड़ा नाम जप तो बच्चों से कराए कि 108 बार राधा राधा बोलो, हम तुम्हारे लिए बाल भोग तैयार कर रहे हैं। बाल भोग को क्या कहते हैं संसार में? है ब्रेक, हाँ हाँ वही, ब्रेक और फास्ट दोनों में कैसे हो सकता है? ब्रेक हो सकती है, फास्ट हो कैसे हो सकता है? दोनों मिलके, हाँ वो बाल भोग हम लोग कहते हैं। तो बाल भोग तब देगी 108 बार राधा राधा को, उसका मंगल हो जाएगा जी।